Class 7 Civics Chapter 24 Media the fourth pillar of the democracy. मीडिया दो चौथा स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द मीडिया, द प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पॉपुलर स्ट्रगल एंड एडवर्टाइजिंग. फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, द मीडिया इज द ब्रॉडर फॉर्म ऑफ द मीडियम and it's used to denote the various means of the communication. It's through the media that we communicate with the people and the masses. The political leader and the government interact with the people through the media and try to know the public opinion. आज के डेट में मीडिया जो है एक कम्युनिकेशन का एक बहुत बढ़िया माध्यम के रूप में हम इसे देख सकते हैं. इसके द्वारा हम जो लोगों की जो ओपिनियन है उसको इसके द्वारा हम जान सकते हैं. जो हमारे देश में ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं गवर्नमेंट में, वो लोगों से मीडिया के द्वारा ही इंटरेक्ट करते हैं और इसके द्वारा ही वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन को जान पाते हैं. विदाउट नोइंग द पब्लिक ओपिनियन ऑन द पार्टिकुलर इज सो डिफ़िकल्ट टू मेक पॉलिसीज. अगर गवर्नमेंट को लोगों का ओपिनियन नहीं मालूम हो तो किसी भी चीज़ पर वो सही निर्णय नहीं ले सकती हैं. इसके अलावा द प्रिंट मीडिया, we can classify the media into two broad category. फर्स्ट प्रिंट मीडिया, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया में जो हमारा आता है वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पेरियोडिकल्स, जर्नल्स एक्सेट्रा. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर टीवी, टेलीविज़न एंड इंटरनेट. अब हमारा प्रिंट मीडिया में अगर न्यूज़पेपर से देखें तो न्यूज़पेपर एक ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जिसके द्वारा एक मैसेज को लाखों लोगों तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है. क्योंकि न्यूज़पेपर को लाखों की संख्या में लोग पढ़ते हैं, वो चाहे फिर किसी भी भाषा में छपी हो. दे आल्सो एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन. इसके साथ साथ न्यूज़पेपर में पब्लिक ओपिनियन, एडवर्टाइज वगैरह भी छपा रहता है, जिससे लोगों को कुछ नई चीज़ों के बारे में मालूम पड़ता है. नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस. फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर बात हम किया जाए तो जब ब्रिटिश का पीरियड हमारे यहाँ चल रहा था तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर के लिए ये इंस्ट्रक्शन होते थे कि उन्हें क्या छापना है क्या नहीं छापना है. वो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कुछ भी नहीं छाप सकते थे. उन्हें वही छापने को कहा जाता था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी. मगर देश की आज़ादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूज़पेपर फ्रीडम, प्रेस को ये फ्रीडम दी गई कि वो बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेयर के कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में चीज़ को वो अपने न्यूज़पेपर पर छाप सकती है, लिख सकती है, ताकि लोग इसके बारे में सच जो है वो लाया जा सके. गवर्नमेंट इस पर बैन नहीं कर सकती है. बुक्स एंड मैगजीन. ए नंबर ऑफ बुक्स एंड मैगजीन आर आल्सो पब्लिश्ड ऑन ए मंथली, वीकली, ऑन फोरनाइट बेसिस. ज़्यादातर किताबें जो मैगजीन है वो हम देखते छपते हैं, वो मंथली होते हैं, वीकली होती हैं, भी होती हैं. द परफॉर्म द सेम जॉब एज द न्यूज़पेपर. ये इनका भी काम जैसे न्यूज़पेपर के द्वारा जैसा होता ही है. इसमें भी हम किताबों के द्वारा नॉलेज और नई चीज़ जानकारियों को जानने को मिलता है. दे प्रोवाइड न्यूज़, डिटेल आर्टिकल पब्लिश in the magazine also highly explanatory. Books are reflect the society as well as educated people are various social, political and economic issue. बुक्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होती है जिससे हमें पढ़ने को मिलता है, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में भी होती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम देखे जाए तो रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट है. इन चीज़ों की आज न्यू टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा कम समय में लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के साथ एक साथ हम जुड़ सकते हैं. इसके द्वारा हम आपने देखा होगा टीवी, न्यूज़पेपर, टीवी, टेलीविज़न में हम न्यूज़ को देखते हैं जिसमें पब्लिक डिबेट को भी देखा जा सकता है. इसके साथ साथ ही लाइव टेलीविज़न भी हम देख सकते हैं जिसमें क्रिकेट या फुटबॉल मैचेस हो उसके बारे में भी हम देख सकते हैं. लाइव डिबेट्स को भी इसमें दिखा जा सकता है. जैसे कि भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारे फंक्शन होते हैं वहाँ पर जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे वगैरह लाइव टेलीकास्ट हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही देख पाते हैं. डॉक्यूमेंट्री. टीवी आल्सो टेलीकास्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू द एजुकेट पीपल ऑन सेवरल पॉलिटिकल एंड सोशल इशू. डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्में होती हैं जिनके द्वारा लोगों को बहुत सारे सोशल इश्यूज जो हैं जिनके बारे में उन्हें जागरूक किया जा सकता है. सिनेमा इज़ अनदर मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन. सिनेमा एंटरटेन पीपल विथ स्टोरी, म्यूजिक, डांस. सिनेमा में एक इंटरटेनमेंट का साधन जिसके द्वारा लोगों को एक कहानी, म्यूजिक और डांस के द्वारा एंटरटेनमेंट किया जाता है. साथ ही साथ मोशन पिक्चर्स ऑल्सो हाईलाइट द इविल्स ऑफ द कास्टिज्म. इसके साथ साथ समाज में जो बुराइयाँ हैं उसको भी सिनेमा के द्वारा लोगों को बताया जाता है. The computer, CD, internet and the mobile phone also plays an important role in the spread of information and ideas globally.
आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आज हम सीडी, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगर देखा जाए तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था वो 2005 में पास किया था। इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार के बारे में हमें जो भी जानकारी है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। पहले ये चीज़ पॉसिबल था। आज हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हमें ये राइट है कि हम उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनी पर्सन हु डिजायर टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन शैल मेक द रिक्वेस्ट राइटिंग टू द कंडक्टर ऑफिसर, ही मे रिक्वायर टू पे सच फी हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेम। अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो वो एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखता है, इसके साथ जो फीस है वो देता है, इसके साथ ही 30 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट के बारे में उसे पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉपुलर स्ट्रगल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।